तो हम डूब रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें जी कि आग लगी है बस्ती में और सब हैं अपनी मस्ती में। पाकिस्तान तबाही का शिकार है और एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। कभी हम इधर इतने गिरे नहीं हैं जितने आज गिर चुके हैं। एग्रीड। कभी हमारी मायशत इस क्राइसिस में नहीं है जो आज गिरी है। कभी लोगों को इस मुल्क से मायूसी इतनी नहीं जितनी आज है। 8 लाख हमारे नौजवान पढ़े लिखे प्रोफेशनल छोड़ के चले गए मुल्क 7 महीने में। मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जांपल्स हैं। यानी इन्होंने बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत होगी है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुंच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पड़ोसी मुल्क का हाल पूरी तरह से बेहाल है और तो पीओके के लोग भारत में शामिल होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सामने कई तरह की संकट है और ऐसे में पाकिस्तान को यह जरूर महसूस हो रहा है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते तो आज उसकी ये दुर्गति नहीं होती। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी भीगी बिल्ली बने हुए फिर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में कहा कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ शांति चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास अगर जाना पड़ेगा इनको, नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे महंगाई आएगी क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में। मुल्क की यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर है। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। एक दफा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है। बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे है नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए। $4 अरब की वहाँ गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर। शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे खतरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, डूब रहे हैं, वाकई डूब और अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा करें। मुल्क की मईशत का हाल ये है कि IMF वजीर आजम की कॉल के बावजूद पाकिस्तान ना आया और अब अपनी तमाम शराइत बनवाने के बाद अगले हफ्ते आने का इम्कान है। आलमी बैंक $1 अरब देने से मुकर चुका है और दोस्त ममालिक कर्ज देने के लिए IMF के मुआहदे की तरफ देख रहे हैं। नतीजा ये है कि कौमी खजाने में इस वक्त सिर्फ $4 अरब बचे हैं। तो अगर ये तसल्ली की बात है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। मुल्क में इतनी महंगाई है कि कीमतों के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर एक दिन राशन खरीद लें तो दूसरे दिन कीमत पर नहीं मिलता उसी। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का फैसला हो चुका है। 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब आ रहा है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर ये सूरत हाल तसल्ली बख्श है तो फिर आए ना हम भी सरप्राइज खेलते हैं। जनाब, गैस की कमी समझ में आती है, लेकिन गंदम जो हमारे मुल्क में पैदा होती है वो क्यों शॉर्ट हो जाती है किसी को कोई खबर नहीं है। गरीब आदमी 10 किलो आटे का थैला हासिल करने के लिए मीलों लंबी लाइनों में लग रहा है या आटे के ट्रक के पीछे जीतने के लिए भागकर अपनी जिंदगी तक हार रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक और काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। डॉलर का ऐसा बहरान है कि LCs ना खुलने से जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल का बहरान और इलाज में रुकावटें हैं। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है और सब सियासतदान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हैं। अगर मुल्की मसाइल का यह हल काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जिस मुल्क में आप आज अपने इक्तदार के लिए सरप्राइज खेल रहे हैं ना, वो इक्तदार इस मुल्क के अवाम ने अपने वोट से आपको दिया है और वही देते हैं और ये वोट का मरहला अब आने को है। अगर आपने इस अवाम के लिए किसी खुशकुन सरप्राइज का बंदोबस्त ना किया तो यकीन करें कि अवाम इलेक्शन में आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप सरप्राइज करना ही भूल जाएंगे। कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने UAE की सरकार को कहा है और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ायद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। पिछले कुछ हफ्तों से ये बात हुई, लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। देखिए, एक तरफ कि आपकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है
वो पैगाम दे रही है कि हम समझते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑफिस में है तब तक बात नहीं हो सकती। और वो कहती हैं कि मोदी साहब के जो पुराने जो प्रेडेसेसर्स थे, मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियाँ थी लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सिचुएशन ये है माजर चाहता हूँ कि वजीर आजम जो हैं वो PMLN के हैं, वजीर खारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। और ये इन्होंने डेलिबरेटली ली हैं चीज़ें ताकि ये इमरान खान से पावर भी ली तो नवाज शरीफ और उनके भाई और उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ में गंदे हों कि ये वजीर आजम है, ये मुल्क कंट्रोल नहीं करे। और वजीर खारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो अपने ताल्लुकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ठीक करें ताकि वो कल को 2023 में इलेक्शंस में बिलावल को वजीर आजम बने जब तो उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। सो ये है बेसिकली पीपल्स पार्टी की कोर स्ट्रैटेजी। और PMLN की पावर में आने की स्ट्रैटेजी ये थी ताकि उनके केसेस जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने शुरू किए हैं वो बंद किए जाएं। अब ये होगी बेस। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि PMLN जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं। इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खैर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की, भारत के उस वक़्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है, तो उनको बनने दें। इसमें मेरा आपका ज़ैद बकर का क्या उसमें लेना-देना। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको तक़सीम और तफ़रीक बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म दुबई में UAE जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वज़ीर ख़ारिजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर हैं, वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूनाइटेड नेशंस में आए और उन्होंने आके कहा कि उसामा बिन लादेन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि आपके मुल्क में पकड़ा गया है, ये वो, तो उन्होंने मारा गया है। तो उन्होंने कहा देखिए हाँ, उसामा बिन लादेन इज़ डेड, लेकिन पुचरा गुजरात नरेंद्र मोदी इज़ अलाइव। अब ये जो चीज़ें हैं वो ही इज़ डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीज़न्स। 1, इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। 2, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। 3, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राइट विंग दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्मली, जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। और आई वाज वेरी हैप्पी बैक इन 2013 के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर या इलेक्शनरिंग डेज के अंदर जो होता था ना कि बैशिंग होती थी और इंडिया बैशिंग होती थी, वो नहीं हुई। लेकिन 2018 में इमरान खान ने उसको दोबारा शुरू किया और नवाज शरीफ को टारगेट किया कि तुम मोदी के यार हो और मैं इंडिया को ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। जैसे ही हुकूमत में आए तो पैगाम भेज दिया जी हम तो बात करना चाहते हैं। आगे से नरेंद्र मोदी ने 3370-35A जो है वो रिमूव करके उन्होंने आपको सरप्राइज दे दिया। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी जो है इनकी लीडरशिप के पास कोई चॉइस ना रह गई, दे स्टार्टेड प्लेइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और जिससे मामला हर रोज बिगड़ते गए। बाद में फौज कहती है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, सियासतदान कहते हैं हम कश्मीर के खून को नहीं भूल सकते। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त अभी बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रवानी खैर ये जो बैड को आप खेल रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज 1, they understand that there is no hope of peace, so why to send messages of peace?